दोस्तों गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है मोनिका पटवाल और मैं फिर से पहुंच गई एक और नए व्लॉग के साथ। दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत भी हो गई है और मैंने आपको बताया था ना कल वाले व्लॉग में कि इस ठंडे भरे मौसम को छोड़ के हम मिलेंगे खिलते हुए धूप के साथ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक उगते और खिलते हुए धूप के साथ, पर फिर भी बादलों ने पूरे आसमान को घेर रखा है और आशंका है कि बारिश हो सकती है। और सुबह से बारिश ही हो रही थी पर अभी भी होप है कि बारिश ना हो, रुक रखी है बारिश। और जो हमारा थोड़ा बहुत रेता रह गया है उसे भी हम पहुँचा दें घर में। होप करते हैं कि आसमान से आशा करते हैं कि हमें लाने दे, मतलब अभी ना हो बारिश, पर अभी भी मतलब बूंदाबांदी बता रखी है, दिन भर की बूंदाबांदी हो सकती है। तो दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं, पर थोड़ी बहुत ठंड हो रही है, बाकी तो कुछ नहीं है। और नाश्ता मैंने बना लिया है, मम्मी भी आ गई है गौशाले से और अब करते हैं कुछ देर में नाश्ता करने की तैयारी, क्योंकि कुछ दिन में ना काम करने वाले भी आ जाएंगे जिनको रेता लाने के लिए बोल रखा है। तो दोस्तों फिर चलते हैं अपने काम पे और शुरू करते हैं और होप करते हैं कि आज बारिश ना आए। और मौसम का हाल कुछ ऐसा हो रखा है, कहीं से साफ़ हो रहा है तो कहीं से ना बारिश आने के लिए हो रखा है। ये देखो इस तरफ से पूरा काला मौसम हो रखा है और यहाँ से दे रहे हैं सूर्यदेव अपने दर्शन, और इस साइड भी पूरा काला हो रखा है, ये देखो। और नीचे से ना कोहरा भी ऊपर की तरफ जा रहा है पहाड़ों की तरफ से, ये देखो। तो दोस्तों बढ़िया तरीके से सुबह का नाश्ता भी हो गया है और सुबह के नाश्ता करने के बाद माँ पापा भाई और जो चाची और एक भैया हैं, मुन्ना भैया की मम्मी, मुन्ना भैया की मम्मी नहीं आई आज, मुन्ना भैया आए हैं, तो वो लोग ला रहे हैं साथ में रेता। तो क्या कहते हैं वो लोग तो चले गए हैं, पर मैं अभी घर में हूँ, घर का काम करके और फिर मैं भी जाऊँगी, जितना मेरे से होगा थोड़ा थोड़ा लेके आऊँगी रेत को। दोस्तों अब मैं घर का काम निपटाने के बाद चली गई हूँ वहीं जहाँ मम्मी लोग रेत ला रहे हैं नीचे सड़क से। और ये देखो उनके लिए ना पानी भी ले जा रही हूँ और अपना सामान भी ले जा रही हूँ, ब्लॉग बनाने के लिए ट्राइपॉड और एक कटोरा भी ले जा रही हूँ। क्यों, वहाँ पानी भर गया ना, तो पानी निकालने के लिए। तो क्या कहते हैं उनको प्यास लग जाएगी तो पानी की बोतल यहीं पर रख लेती हूँ ना, उनको वो कह रहे हैं कि पानी ले आओ, तो तब जाके तो चलो चलती हूँ नीचे की तरफ, मैं भी लाती हूँ थोड़ा थोड़ा। मैं भी लेके आ गई हूँ, ये देखो। और आज मैं टब में लेके आ रही हूँ क्योंकि ना वो गीला हो गया है बारिश की वजह से, तो भारी भी हो रहा है, तो मैं इसी में लेके आ रही हूँ क्योंकि उससे पानी रिस रहा है ना, तो पूरे सिर में गिर जा रहा है पानी, तो इसी वजह से। तो पहले मैंने पानी हटाया, उसके चारों तरफ ना पानी जमा हो गया था क्योंकि गहराई वहाँ पर नाली थी, तो इसी वजह से। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा लेके जा रही हूँ और मौसम का हाल देखो आपको कैसा हो रखा है। देखो दोस्तों इससे तो पूरा घर भर गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये सब 2 दिन में करा है, 2 दिन का कमाल है ये सबका सब। वाह वाह वाह, इतना रेता पहुँच गया। तो दोस्तों बस इतना ही रेता रह गया है और बाकी सारा रेता ना हमने पहुँचा लिया है। और एक गीला हो रखा है ना, तो इसके लिए ना हम टब लेके आ रखे हैं, ये देखो इसमें रख रहे हैं टब में, ताकि ना सिर में पानी ना आ जाए। पानी आ जा रहा है, नहीं तो ये देखो पूरा नालियों में ना पानी भर गया था और हमने इस साइड को ही रेता उतारा था, तो सारा पानी से भर गया है रेता नीचे नीचे। दोस्तों दिन के बजने वाले हैं 12 और क्या कहते हैं अब माँ लोगों का हो गया टी ब्रेक और रेत को तो हमने लगभग सारा पहुँचा दिया है ऊपर। अब कुछ ईंटें रह गई हैं जो रेत के नीचे ना दबी हुई थी, और कुछ ईंटें वो हैं जिनकी हमने सीढ़ियाँ बनाई थी, तो उन्हीं को लाना रह गया बस। तो मम्मी और क्या कहते हैं जो और ताई चाची लोग हैं वो कुछ देर में उनको पहुँचा देंगे ऊपर तक, और तब तक मैं उनके लिए बनाती हूँ चाय। हेलो, ये आदमी को देखो ना बहुत डरता है क्योंकि इसने आज तक इतने सारे आदमी नहीं देखे। किसका है रे तू, हैं कहाँ ना करोगा है, तू कहाँ ना करोगा। और एक यहाँ पे इसकी नानी बैठ रखी है,
हेलो नानी जी, ताप लिया घाम को हमारे कुल्ली भैया, स्पेशल पर्सन ऑफ आवर विलेज। कालो करना चाहिए कुल्ली कगवामी हैं कगवामी ना इना त्या फोटो खींच मोई ना हैं। हाथ जोड़ दे जरा एक हाथ जोड़ दे। हाँ चल जा ले अब। हाँ तो दोस्तों दिन के बजे वाले हैं 1 और अब मैं जा रही हूँ अपने गौशाले की तरफ अपने लालू को पानी पिलाने के लिए। और गाय तो ना ताई ने छोड़ दिए थे खेतों की तरफ, पर क्या कहते हैं लालू को पानी पिलाना रह गया है। और सारे हमारे ईंट रेता सब पहुँच गया घर में। और टी ब्रेक के बाद उनकी छुट्टी भी हो गई है। अब छुट्टी करनी है कुछ, क्योंकि बचानी है, सब कुछ घर में पहुँच गया है सामान। और अब मैं जा रही हूँ गौशाले की तरफ। और अभी जो तुमने देखा ना वो कुल्ली है हमारे गाँव का, वो ना क्या कहते हैं सुनता तो है पर बोल नहीं सकता। और वो बचपन से ही ऐसी है, तो क्या कहते हैं वो ऐसे गांव मतलब काम कर देता है, उसे कुछ बोलोगे ये ले आओ वगैरह ये करो। पर अब जैसे वो ना बड़ा बड़ा हो रहा है, शायद उसने 30 क्रॉस कर लिया होगा, पर जैसे वो और बड़ा बड़ा हो रहा है वो मतलब किसी की नहीं सुन रहा, मतलब अपनी मन मर्जी कर रहा है, इधर उधर भाग जा रहा है। पता नहीं उसको मतलब क्या हो रहा है उसके दिमाग में ऐसा। पर मतलब सही है अभी इतना मतलब वो नहीं हुआ, पर डर लग रहा है कि धीरे आगे मतलब और ना बढ़ जाए उसके दिमाग की हालत है जो। पर अभी मतलब ठीक ही है, पर कभी कभी ना इधर उधर चले जाता है, तो सारे गांव के लोग उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। तो बस यही डर रहती है कि कभी फिर ना चले जाए, मतलब 3-4 बार तो चला गया है, तो डर है फिर से कि अब उस पर ध्यान रखते कि फिर ना चले जाए कहीं। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ अपने गौशाले की तरफ लालू को पानी पिलाने। ये देखो गौशाले में आते ही तो हमारे यहाँ तो गाय भी पहुँच गए हैं। और अभी तो इनको छोड़ा था खेतों की तरफ। और ये देखो मौसम कैसा हो गया फिर से ना, 2 बजे के बाद बारिश बताया है गूगल ने, तो देखते हैं होती है कि नहीं होती बारिश। तब तक मैं इनको क्या करूँ, मम्मी से पूछती हूँ बांधना है कि क्या करना है इनका। तो दोस्तों अच्छे तरीके से मैंने लालू को पानी भी पिला लिया, वो नीचे नदी से ना पानी पी के आ गया था। और सारे गायों को मैंने घास भी दे दिया। ये देखो भीमल थोड़ा थोड़ा ना, ज़्यादा तो था नहीं, क्योंकि ये जल्दी आ गए, थोड़ा लेट आते ना चर के हाथ जल्दी आ गए, तो क्या कहते हैं इनको थोड़ा थोड़ा घास दे दिया है। और क्या कहते हैं बस हमारे सारे गाय आ गए हैं, बस 2 बैल रह गए हैं आना। तो अब मैं चल रही हूँ घर की तरफ और इनको ऐसे ही छोड़ते हैं जब तक बारिश आती है। तो दोस्तों अभी मैं गौशाले से घर भी आ गई हूँ। और घर के आने के बाद मतलब घर में आने के बाद मैंने खाना भी चढ़ा दिया है चूल्हे में, तो कुछ देर में बस खाना भी बनने वाला है। और मम्मी गई है भीमल लेने के लिए, तो मम्मी आ जाएगी अभी भीमल लेके, तो जब जाके हम खाना खाएंगे। तब तक क्या कहते हैं भाई है ऊपर वाले घर में, और पापा यहाँ ईंटों को एडजस्ट कर रहे हैं, वो हमने ऐसे गिरा रखे हैं ना, तो उनको एक सामने सही से रख रहे हैं। तो दोस्तों कुछ देर में खाना बन जाएगा तो हम खाते हैं फिर कुछ देर में खाना। पर क्या कहते हैं धीरे धीरे मौसम ना बिगड़ने ही वाला है, और डर लग रही है कि मतलब बारिश ना आए, तो बारिश आएगी तो सब काम ना रुक जाता है। तो वो तो अच्छा हुआ हमने सुबह ही सारा काम निपटा दिया, पर जो जिनकी बच्चियां हैं मतलब बकरियां हैं गाय हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत हो रखी है। तो वो लोग सुबह से ही बकरियां ले गए अपने चराने के लिए। तो क्या कहते हैं होप करती हूँ कि बारिश ना आए 3-4 बजे तक, तब तक वो अच्छे से चल लेंगे। तो चलो देखते हैं कब तक आती है बारिश। तो दिन के खाने में आज दाल और साथ में है मूली भून रखी है, तो फटाफट से हम अपना दिन का लंच भी पूरा करते हैं। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 4 और क्या कहते हैं अभी मैं हूँ घर की तरफ ही, और क्या कहते हैं घरों की तरफ ही रहना है, क्योंकि बंदर भी आ गए हैं और मम्मी लोग भी चले गए हैं गौशाले की तरफ। तो क्या कहते हैं कुछ दिन में मैं भी जाऊँगी, अभी मेरे को घरों की रखवाली करनी है, तो तब जाके। तो गौशाले में पहुँच गई हूँ और सारे गाय आ गए, आधे गाय तो पहले आ गए थे और अब सारे गाय आ गए हैं। तो इनको भी ठंड लग रही होगी ना, अंदर बंद कर देती हूँ, चल ला लो। तो दोस्तों गौशाले में आने के बाद सारे गायों को ना मैंने अब अंदर बंद कर दिया है, और हमारी बकरियां भी आ गई है चर के, इधर ही घूम रही है। अभी तो टाइम है ना, अभी तो 5:30 ही हो रहा है, तो जब तक हमने बोले 6 बजते हैं जब तक चरने ही देते हैं। और माँ भी गई है खेत में, वहाँ ऊपर वहाँ मिर्च वाले खेत को साफ़ करने के लिए। और क्या कहते हैं पापा और भैया गए हैं लकड़ी फाड़ने के लिए। और ये देखो मैंने आग भी जला लिया है अंदर, तो अब किसी को ना ठंडा भी नहीं लगेगा, और कुछ देर में कोयले हो जाएंगे, तो रात भर भी ना कमरा गर्म रहेगा हमारे गायों का, तो सही हो जाएगा। तो अभी तो मौसम धीरे धीरे करके साफ हो रहा है, और कल तो नहीं बता रहा कि बारिश, आज दिन भर ही बारिश बताई थी, तो अभी तो बंद हो गया, क्या पता रात हो तो अलग बात है, पर अभी बारिश नहीं हो रही, अभी बंद है बारिश। और एक तरफ मौसम साफ है और एक तरफ बादल लगे हुए हैं, तो मैं आपको दिखा दूँगी कैसा हो रखा है। ये देखो लगभग इस तरफ तो साफ़ होने वाला है, बस वाइट वाइट बादल रह गए हैं, पर इस तरफ ना साफ़ होने का नाम नहीं ले रखा, पूरे देखो ब्लैक ब्लैक बादल हो रखे हैं। और यहाँ इस तरफ से थोड़ा थोड़ा साफ़ हो रहा है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है डर की बारिश ना आ जाए, और इस तरफ से लग रहा है कि बारिश अब नहीं आएगी।
तो मेरी चीना घूम रही है यहाँ और चीना कह रही है कि मेरे को खाना कब दोगे, पर यहाँ बहुत सारी बकरियाँ ना तो उसे खाने नहीं देंगे, तो हम उसे थोड़ा अभी लेट देंगे खाना, जब और बकरियों को बंद कर देंगे। आजा ले, देखो कैसे आ रही। हाँ वो सोच रही है मेरे को मिल जाएगा खाना, नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा बाबू, खाना नहीं मिलेगा, ये तो फोन है। और उसने बाल्टी भी गिरा दी वहाँ पे, देखो, क्योंकि उसे पता है ना बाल्टी में खाने लेके आते हैं। तो दोस्तों अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं मम्मी आ गई है अब गौशाले में, पर पापा और भैया नहीं आए, अभी यहीं पे गए थे सामने जंगल में लकड़ी लेने के लिए, तो अभी तक वो लोग आए नहीं हैं। तो माँ ने कहा जब तक तू घर जा और हमारे लिए गर्म पानी रख, ताकि हम गर्म पानी से हाथ मुँह धो पाए, तो इसीलिए मैं अब घर जल्दी आ रही हूँ और माँ अभी कुछ देर में आएगी। अभी तो रात भी नहीं हुई है और अभी शाम के बजने वाले हैं 6 नहीं बजे अभी, तो मैं घर जाती हूँ और उनके लिए गर्म पानी रखती हूँ। तो चलो मैं चलती हूँ घर की तरफ। दोस्तों घर में भी आ गई हूँ और घर में आने के बाद मैंने आग भी जला लिया है, अच्छे से बाहर ही रखा है, पर आग जलाते ही मैंने देखा कि थोड़ी थोड़ी ना बूंदाबांदी शुरू होने लग गई है। और आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा छत में, देखो ये जो बूंदे चमक रही है ना, बारिश आने के लिए हो रही है, ये देखो। और आसमान कैसा हो रखा है, पूरा काला हो रखा है और हल्के हल्के ना बूंदाबांदी हो रही है, ये देखो अभी भी आसमान पूरा काला हो रखा है। डर लग रही है कि रात को ना बारिश ना आ जाए फिर से। और ये देखो मैंने आग जला रखी है बाहर और डर लग रहा है कि पानी गर्म होने तक बारिश ना आ जाए, तो पहले पानी गर्म हो जाए तो उसके बाद आ भी जाए तो सही रहता। ये देखो अभी भी काला पड़ा है पूरा मौसम। दोस्तों मैं तो पहुंच गई हूँ घर पर, मेरे माँ पापा भाई अभी कोई नहीं आया है और हल्की बूंदाबांदी भी ना शुरू होने लग गई है। और गाय तो हमारे सब आ गए, फिर भी पता नहीं माँ को क्यों इतना टाइम लग रहा है गौशाले में, बस आते ही होंगे, क्या पता रास्ते में होंगे। तो मैंने उनके लगे ना गर्म पानी रख लिया कि उनको ठंडा न लगे जब वो हाथ मुँह धोए। तो दोस्तों क्या कहते हैं मौसम तो ख़राब हो ही रहा है, पर होप करती हूँ कि बारिश ना आए, बहुत हो गया बारिश, वैसे हमारा सारा काम हो गया है, पर क्या कहते हैं बारिश नहीं आनी चाहिए, अब हो गया बारिश इतना ही है। गेहूँ तो बड़ी लेट, गेहूँ के लिए बड़ी लेट पानी हुआ, तो अब नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अब कुछ फ़ायदा नहीं है पानी का यहाँ होने का, इसीलिए। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय। फाइनली मैं पहुंच गई अपने सहन कक्ष में, और सहन कक्ष में ही हूँ मैं, कहीं किसी पार्टी हाउस में नहीं हूँ। ये मेरी लाइट ही खराब हो गया, पता नहीं चिक 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 करिए, मत कर भाई, मुझे क्या हो गया तुझे, प्लीज शांत हो जा। तो मैं रूम में हूँ और मेरी यहाँ की लाइट को पता नहीं क्या हो गया, हिलते जा रही है, तो मैं कुछ भी इफेक्ट नहीं लगाया, खुद ही हिलते जा रही है, क्या हो गया इसे अपने, इसके भी दिन आ गया, एक्सपायर हो गया भाई, खराब हो गया, थैंक गॉड बन गया, मेरे से खराब हो गया, मेरा नाम ही आएगा, वही जो करते जा रहा है खुद ही।